क्या राजा की सोनम बेवफा है? ये सवाल उस वक्त लोगों के मन में तैरने लगा जब ये खबर हमने ब्रेक की कि सोनम मिल चुकी है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में किसी ढाबे पर। काशी चाय जायका नाम की किसी शॉप पर वो मौजूद है और वहां के संचालक से फोन लेकर के उसने गोविंद रघुवंशी, जो उसका भाई मेघालय में शिलांग में उस वक्त मौजूद था, उससे संपर्क किया। उसने जब यकीन नहीं किया कि आप सोनम बोल रहे हो तो उसने वीडियो कॉल करके ये बताया कि मैं सोनम ही हूं। और जो आखिरी तस्वीर सोनम के सामने आई वो हॉस्पिटल की एक तस्वीर है जहां पर वो मेडिकल कराने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा ले जाई गई थी। और ताजा अपडेट ये मिल रहा है कि सोनम रघुवंशी इस पूरे मामले में प्रमुख आरोपी हैं। उनके साथ राज कुशवाहा का भी एक नाम सामने आया। राज कुशवाहा जो सोनम के दफ्तर में उसके साथ काम करता था, उसका सहयोगी था। और राजा के भाई विपिन जो इस पूरी घटना की शुरुआत में शिलांग गए थे अपने भाई की तलाश में, जब डेड बॉडी मिली पूरी तरह से टूट चुके थे, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया न्यूज़ 18 से बातचीत में कि राज कुशवाहा नाम के व्यक्ति का जिक्र हुआ था। जब रोके के दौरान उन्होंने एक दो बार आते जाते लोगों से नाम, होता क्या है जब अमूमन शादी ब्याह के घर में कई मेहमान आए हुए होते हैं, कुछ यार दोस्त आए हुए होते हैं, तो वो ये नाम उस वक्त सुन रहे थे कि राज आप यहाँ आइए वहाँ जाइए। कई लोगों के मुंह से उन्होंने ये नाम सुना था और इस पूरे मामले में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि राज का नाम उन्होंने सुना था, लेकिन राज का इस तरह से एंगल सामने आया था उन्हें भी यकीन नहीं था। सोनम के पिता बार बार यही कह रहे हैं, सोनम की माता बार बार यही कह रही है कि सोनम इस तरह की लड़की नहीं है, वो सिर्फ जॉब पर जाती थी और घर आती थी। लेकिन रास्ते में क्या होता था, ऑफिस में क्या होता था, शायद मां बाप को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। यह दावा इसलिए भी पुष्ट हो जाता है क्योंकि कॉल डिटेल्स सामने आ चुकी हैं। इंदौर में जब ये कॉल डिटेल्स निकाली गई तो आकाश, आनंद, विक्की और राज कुशवाहा, ये चार लोगों के नाम सामने आए। इनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इसमें राज कुशवाहा और विक्की नाम के, आकाश नाम के माफ कीजिएगा शख्स से लगातार सोनम फोन पर बात कर रही हैं। और होटल के बाहर का जो आखिरी सीसीटीवी वीडियो आपने देखा होगा, उस सीसीटीवी वीडियो में भी सोनम फोन पर ही लगी हुई है। हालांकि सोनम फोन पर लगी हैं ये पुष्टि नहीं करता कि वो किससे बात कर रही हैं, लेकिन कॉल डिटेल इस बात की पुष्टि करती है क्योंकि आजकल हर व्यक्ति हमेशा फोन पर ही लगा रहता है। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि सोनम रघुवंशी का इस कत्ल में शामिल होना क्या एक नए मॉड्यूल का ये इजाद किया। हमने इससे पहले मेरठ में नीला ड्रम देखा था, जब नीले ड्रम बिकना बंद हो गए थे, और अब ये हनीमून पर ले जाकर के इस तरह की साजिश के साथ हत्या कर देना, क्या ये तथ्य सही है? मेघालय के डीजीपी ने इस पूरे मामले को लेकर पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि सोनम इसमें शामिल है। उन्होंने सुपारी दी थी। क्या सुपारी दिए जाने की बात, देखिए सुपारी दिए जाने की बात झूठी हो भी सकती है क्योंकि जो राज कुशवाहा हो सकता है वो इस पूरे मामले में शामिल हो, ये बात तो साफ है कि राज कुशवाहा इसमें संलिप्त है, लेकिन सुपारी राज ने दी, हत्या राज ने की, ये बहुत सारे तथ्य अब से कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएंगे। झारखंड पुलिस की भी इसमें भूमिका है। झारखंड पुलिस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उत्तर प्रदेश पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर एडीजी से हमने बातचीत की, अमिताभ यश से, उन्होंने इस पूरे मामले में पुष्टि की है कि मेघालय पुलिस को सोनम को सौंपा जाएगा और इस पूरी घटना को लेकर जो भी तथ्य हैं उत्तर प्रदेश का, हालांकि इसमें सिर्फ इतना ही एंगल है कि वो गाजीपुर से बरामद हुई है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसे अपनी निगरानी में रखा हुआ है, गिरफ्तारी नहीं किया। परिवार का बार बार यही कहना है और राजा रघुवंशी के भाई के द्वारा भी ये बात स्पष्ट की गई थी कि सोनम से जब तक वो उनके मुंह से इस बात को नहीं सुन लेते तब तक वो यकीन नहीं करेंगे। लेकिन जब कॉल डिटेल्स सामने आई, जब तथ्य चीख चीख कर ये कहने लगे कि सोनम की भूमिका इसमें कहीं ना कहीं है, तब आखिरकार राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने इस बात को स्वीकार किया कि अब हमें भी शक होने लगा है। और इसके बाद इस पूरे मामले पर राजा की मां, जो इस वक्त सबसे ज्यादा दर्द से गुजर रही हैं, उन्होंने ये कहा है कि सोनम पर मुझे यकीन नहीं कि वो ऐसा कर सकती है, लेकिन अगर इस पूरे मामले में उनकी कोई संलिप्तता है और जो भी हत्यारा है उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। बहरहाल ये ताज़ा अपडेट है इस पूरी घटना को लेकर के। और शिलांग पुलिस, मेघालय पुलिस इस पूरे मामले में क्या स्थिति, क्या स्पष्ट करती है और क्या आगे तथ्य पेश किए जाते हैं, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होगा क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की जाने की बात कही जा रही है उसमें डिटेल्स दी जाएगी। मेघालय पुलिस पर जो आरोप सोनम के पिता लगातार लगा रहे हैं, उनके द्वारा ये बार बार ये कहा जा रहा है कि वहां की पुलिस ही सवालों के घेरे में, वहां की पुलिस ने ठीक तरीके से काम नहीं किया, वहां की पुलिस ने शुरू से इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन में ढिलाई बरती और वहां की सरकार पुलिस को बचा रही है, पुलिस की राजा की हत्या में भूमिका है। हालांकि जिस थाने में यह मामला दर्ज हो उस थाने को लेकर के भी सोनम के पिता ने इस पूरे मामले पर आरोप लगाया कि वो थाना जो है, पूरे के पूरे पुलिस कर्मचारी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। चूंकि जब राजा के भाई विपिन वहां गए थे तब भी उन्हें सपोर्ट नहीं मिला, सोनम के भाई गोविंद जब वहां गए तो भी उन्हें सपोर्ट नहीं मिला कि वहां के स्थानीय लोकल पुलिस का सपोर्ट मिले। और वो जिस तरह से कह रहे हैं या जिस तरह से वो आशंका जता रहे हैं उस तरह से सोनम की तलाश करते, लेकिन वो बार बार गोविंद के द्वारा ये कहा जा रहा था कि सोनम जिंदा है और उसके लिए वो डेड बॉडी की तलाश ना करें, वो जीवित व्यक्ति की तरह उसकी तलाश करें तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से परिणाम हासिल कर पाएंगे। लेकिन रात 2 बजे के आसपास
परिवार से उनकी बातचीत हुई और इस बारे में खुलासा हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस को राजा के भाई के द्वारा फोन किया गया और उन्हें यह बताया गया कि फला फला ढाबे पर वो मौजूद है और आप उनको जाकर के संरक्षण दीजिए, और उसके बाद ये पूरी खबर ब्रेक हुई। और सुबह से जब हमने इस खबर को चलाया तो हमें जो लगातार डिटेल्स मिल रही थी उस पर हमने अपडेट अब तक पहुंचाया, और इसमें अब तक ये बात साबित हो रही है, अब तक इस ओर इशारा जा रहा है। हालांकि ये पूरी तरह से अभी साबित नहीं हुआ है और कोर्ट में अभी ये मामला जाना है और क्या आगे इन्वेस्टिगेशन में तथ्य सामने आते हैं। मतलब इस पूरी टाइमलाइन में 22 मई को क्या हुआ, 23, 24, 25, 27 और आज तक की डेट में जो भी 17 दिन में घटनाक्रम घटित हुआ उसमें ये बात पूरी तरह से इशारा कर रही है। और देखिए आशंका कहां से बढ़ती है, आशंका वहां से बढ़ती है जब कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन के लिए दोनों जाते हैं और वहां पर जाकर के बताया जाता है कि वहां कोई मिला उन्हें। अब वो कोई कौन था ये उसके बाद सोनम के बयान के बाद स्पष्ट हो पाएगा। कोई मिला और उन्होंने उन्हें सजेस्ट किया कि आप जाइए मेघालय। क्या ये सोनम का प्लान पहले से था? और कमेंट सेक्शन में लगातार वीडियोस पर हमारे कई सारे दर्शकों ने कमेंट किए कि इस पूरे मामले में सोनम की ही इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन जब तक तथ्यात्मक तरीके से ये बात सामने नहीं आती तब तक हम भी इस बारे में कोई पुष्टि नहीं कर सकते थे। लेकिन जो हमारे व्यूअर्स, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनके द्वारा जो आशंका जताई गई थी वो देखिए पूरी तरह से सही साबित हो रही है। और इस पूरे मामले में ज्योतिष का एंगल भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ज्योतिष के द्वारा यह बात पहले ही कह दी गई थी और दावे के साथ कह दी गई थी कि सोनम जिंदा है। सोनम की तस्वीर उनके घर के बाहर उल्टी लगाई गई थी और ये एक टोटका देखा जा रहा था कि वो वापस लौट कर आएंगी। और क्या वहां पर ज्योतिष की गणना भी अब पूरी तरह से ठीक साबित हो रही है, क्योंकि अब तक इस पूरी घटना में जो सबसे सही और सबसे सटीक जानकारी है वो ज्योतिष के द्वारा दी गई थी। अब ज्योतिष में कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। ये एक कैलकुलेशन है, ये एक गणित है। इस गणित को जो समझता है वो विश्वास करता है, जो नहीं समझ पाता है वो इनकार कर देता है। ये आपकी अपनी अपनी समझ पर, आपके अपने अपने विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन ज्योतिष ने जो बात कही थी, उसने शुरू में यह कहा था कि सोनम जिंदा है, राजा की हत्या में किसी महिला का हाथ है। क्या वो महिला सोनम खुद थी? ये भी अब एक तथ्य है। हालांकि सोनम की जो दो तस्वीरें सामने आई वो हम आपको दिखा रहे हैं। जब एक गाजीपुर के चाय की दुकान पर काशी चाय जायका पर वो मिली थी उस वक्त की तस्वीर है, और दूसरी तस्वीर एक वन स्टॉप सेंटर की तस्वीर है, और दूसरी तस्वीर है हॉस्पिटल की जो वहां पर मेडिकल के लिए ले जाई गई थी। वर्तमान स्थिति में अभी बहुत सारे सवाल जिनके जवाब तलाशने की आवश्यकता है। कुछ सवाल आपके मन में हो तो अब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कुछ और कहना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। और उन दर्शकों के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो इसमें कमेंट कर रहे थे, बार बार ये कह रहे थे कि इसके पीछे सोनम ही है, राजा की सोनम बेवफा है।